हे दोस्तों, कैसे हो? कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विदेशी हमसे आगे क्यों हैं। हम इंडियन जो क्रिएटर हैं, इंडियन जो नॉर्मल पीपल्स हैं, नॉर्मल चाइल्ड हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, कॉलेज स्टूडेंट हैं, वो उनकी तरह कमा नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कमा पाते हैं? यहाँ हर कोई तो MBA चाय वाले की तरह चाय नहीं बेच लेता है, अपने जो चाहिए वो तो नहीं कर लेता है। उसके पास पैसा क्यों नहीं आ पाता है? हम लोग कॉलेजों में रहते हैं, जब तक हमारे पास घर वालों की ही जो चंद पैसे होते हैं उन्हीं पे जी रहे होते हैं, हमारे पास कुछ नहीं होता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो। क्यों हम इस तरीके से मतलब जीते हैं? जो हमें पसंद है, कोई बढ़िया टी शर्ट गर्लफ्रेंड, उनको भी कुछ नहीं खिला सकते, ना पिला सकते, ना दिलवा सकते हैं। क्यों? विदेशी ये क्यों आगे हैं? क्योंकि देखो भाई, विदेशियों का जो माइंड है ना, वो थोड़ा सा उनको पता है कि देखो, हम मौज मस्ती में ज़्यादा रहेंगे, तो हमें ऐसा कुछ चाहिए पैसे कमाने के लिए जो मौज मस्ती में हम बिजी रहें और वहाँ से पैसा आता रहे। या फिर हम अगर नॉर्मल ज़रूरत है ज़्यादा ही पैसे की, तो हम कोई अर्जेंट है, कोई ऐसा काम कर लें, पार्ट टाइम काम कर लें, 1-2 घंटे वाला काम कर लें। वहाँ की कंपनियां भी ऐसी हैं, 1-2 घंटे के लिए बच्चों के लिए, स्टूडेंट के लिए स्पेशली कोई काम मतलब दे ही देती हैं। जैसे कि मैकडोनाल्ड है, और ये कौन कौन से हैं, मैं तो गया नहीं, लेकिन मैंने यार कई लोगों को, मतलब मेरे ही दोस्त समझ लो, मैंने उन लोगों को देखा, वो कह रहे यार हम तो ऐसी मतलब मिल जाती है इन चीज़ों में जॉब। तो मैं कह रहा यार कैसे मिल जाती है? कह रहे कि वो लोग खुद हेल्प कर देते हैं कि आप लोगों को जॉब की नीड है, आप लोग आओ, क्योंकि उन लोगों को पता है कि जो बच्चे आते हैं वो अच्छी तरीके से काम करते हैं, ट्रस्ट रहता है उन पे। तो यार मैंने कहा यार ये तो अच्छी चीज़ है। फिर कह रहा कि मैंने और भी खोजा, तो देखो वहाँ के जो क्रिएटर हैं, जो बच्चे हैं, वो क्रिएटिव माइंड लेते हैं। वो मतलब उनके पास कोई चीज़ नहीं रहती है कि यूट्यूब चैनल ही देख लो। यूट्यूब चैनल मतलब जैसे कि कोई का फ्री म्यूजिक है, और जैसे कि फ्री म्यूजिक है, कॉपीराइट फ्री म्यूजिक आते हैं, वो फ्री म्यूजिक लिया, या फिर और पिक्सल जैसी वेबसाइट से फ्री क्या लिया, स्टॉक मतलब है वो फोटोज ली या वीडियोज ले लिए। अब उन दोनों को जोड़ दिया, अब उन दोनों को कंटिन्यूअसली पीस वाली उस पर डाल दिया। आप लोग यूट्यूब पे खोज करके देखना, पीसफुल म्यूजिक, ओम चैंटिंग, या फिर रेन वाटर और पीस वाटर, इस तरीके से कुछ भी लिखोगे ना, रिलैक्सिंग, या फिर कुछ भी मेडिटेशन टाइप का, तो विदेशियों का ही आएगा, इंडियन का कोई का कुछ नहीं आएगा। और उनमें देखो करोड़ों बिलियन व्यू हैं उन पे, तो पैसा उनका वहां से आ रहा है। और वो जो चैनल है ना, एक दो नहीं है उन लोगों के, हजारों चैनल है, लाखों चैनल है, और जो इंडियंस के तो ना के बराबर है। और इंडियंस के जिनके भी है ना, वो चल भी नहीं रहे। मेरा खुद का नहीं चला, मैंने 9 वीडियो डाली, 9 वीडियो में कुछ नहीं चला। बल्कि मैंने तो अपनी जो साउंड है ना, हमारे यहाँ तो बारिश होती रहती है, तो मैंने तो वहाँ की बारिश का साउंड इकट्ठा करके उसमें अपलोड किया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं निकला। क्यों नहीं फ़ायदा निकला? क्योंकि विदेशी उससे भी आगे चले गए। कैसे आगे चले गए? उन्होंने अपने वीडियो डाले, उनको पता है कि हम देखो वीडियो डाल रहे हैं, उन पे ऐसी तो ट्रैफिक नहीं आ जाएगा, तो उन लोगों ने उन पे ना वीडियोज पे अपने पे ऐड लगाने स्टार्ट कर दिया। इतना ऐड लगाया कि हम लोगों के तो ऐसे पैरों के नीचे रौंद करके वो आगे निकल गए, हमसे बाद में भी बनाए होंगे तो, क्योंकि इतना तो यार उनकी पॉकेट मनी में रुपया रहता है। अब दूसरी चीज़ ये है कि देखो, जो विदेशी हैं उनको घूमने का शौक रहता है भाई, तो जहाँ भी जाते हैं ना, वहाँ वो अपना कुछ न कुछ वीडियो या यूट्यूब चलाते ही चलाते हैं। अब जो मोस्ट ऑफ ऑल विदेशी हैं वो इंडिया ही क्यों आते हैं, ये आप लोगों ने गौर कर किया कभी? इंडिया इसलिए आते हैं क्योंकि वो इंडिया जब आए ना, उनके यूट्यूब पे 10,000 20,000 जीरो सब्सक्राइबर होंगे। इंडिया की कुछ चीज़ें सीख ली उन्होंने। कुछ लोग तो ऐसे सीख लेते हैं, हिंदू मुस्लिम पता लग गया उनको, तो हिंदू से बोल दिया, मुस्लिम से वही चीज़ बोल दी, तो वो बोलते हैं ये देखो क्रिएटिव लाइफ इंडिया में ऐसा भी होता है। एक का जो न्यूज़ चैनल पर वो चढ़ गया था, वो जो अपने मुस्लिम भाई ने कुछ कह दिया था उससे कि निकल यहाँ से निकल, उससे कैमरे वैमरे छुड़ा लिए थे, थप्पड़ वप्पड़ तो नहीं दिए थे उसको, लेकिन वो उस पर देख लो न्यूज़ बन गया इंडिया में सबसे ज़्यादा, और वो मुस्लिम भाई पे एक्शन उठाया गया था। तो देख रहे हो ये मतलब वो क्या दिखाते क्या है इंडिया में आके, बर्गर पिज़्ज़ा और कुछ भी बोल देते हैं, किसी से भी बस बोल देंगे हे थैंक यू थैंक यू थैंक यू, कुछ नहीं करते भाई। और इंडियंस देखो, इंडियंस क्या है,
अपने इंडियन भाई को नहीं देखेंगे, किनको देखेंगे? उन विदेशियों को। उन विदेशियों की एक रशियन है, पता नहीं कहाँ, वो चोचो मोचो कुछ ऐसे करके, चोचो इन चोचो चोचो रशियन इन इंडिया, वो उसी को ही देखते हैं। उसको ऐसे तो होट है भाई। मुझे तो उसे देख के ऐसा मैंने कहा पागल है, 6,000 रुपये भी नहीं देगा कोई इसके लिए। 6,000 तो चल सबकी है, 6,000 भी नहीं देगा, स्पेशल क्या है ये? और वो चीज़ इंडियंस को समझ नहीं आती। ये विदेशी ना हमें खा रहे हैं भाई। पहले भी सोने का चिड़िया था अपना देश, अभी भी इतनी जनता है कि सोने की चिड़िया ही है। लेकिन ये लोग ना अपने सोने की चिड़िया की जगह पे उन लोगों को टाइम देते हैं, उन लोगों को देखते हैं, उन लोगों के और क्या चीज़ नहीं क्या कर रहे वो इंडिया के खिलाफ। मूवियों के मतलब रिएक्शन दे रहे हैं। इंडिया का देखो कोई भी विदेशी पे रिएक्शन दे रहा है? नहीं दे रहा, क्योंकि उनके कॉपीराइट आ जाते हैं। पता नहीं विदेशियों के पास क्या है, कॉपीराइट भी नहीं आते हैं, क्योंकि वो लोगों को कुछ यूनिक चीज़ पता है जो हम लोगों को नहीं पता है। वो विदेशियों पे जिन पे खुद का कंटेंट बनाना आता है वो खुद का बनाते हैं, नहीं आता वो दूसरों का कॉपी करके डालते हैं और उसी पे पैसा आता है उनका। लेकिन हम लोग नहीं डालते, हम लोग कुछ नहीं करते मतलब उनकी तरह, जिससे कि हमें एक पैसिव इनकम आए, हमारा बंगला गाड़ी और घोड़ा खड़ा हो जाए। कभी देखा है किसी गांव का कोई बंदा जैगुआर लेके आया हो विदेशियों का वीडियो देख के? नहीं ना। क्यों नहीं यार? कुछ सोचो, कुछ उनकी तरह सोचो। वहीं शेयर मार्केटिंग में जाओ, एफिलिएट मार्केटिंग में जाओ, तो वही उनके लिए उन्हीं की मतलब देन तरीके से चल रही है, वही ज़्यादा से ज़्यादा किए जा रहे हैं। यूएस बॉस मतलब बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यूएसए वाले कर रहे हैं, शेयर मोस्ट ऑफ ऑल खरीद रहे हैं तो यूएसए वाले खरीद रहे हैं। भाई कुछ तो करो, कुछ तो करो, ऐसी चीज़ें सीखो। ऐसी चीज़ें सीखोगे जब भी कुछ आगे तक बढ़ पाओगे। नहीं तो ये जो नीचे की दुनिया है ना, ये जो पहले से चली आ रही है, जो हिंदू मुस्लिम कर रही है, उसी में ही रह जाओगे। जो डिजिटली दुनिया है ना, वो आगे की तरफ रॉकेट की तरफ, ये वंदे मातरम की तरफ बढ़ रही है, वंदे भारत की तरह, उससे दूर हो जाओगे, उससे हट जाओगे, उसमें बैठ ही नहीं पाओगे। कोई भी इंडिया का चीज निकाल लो, उस पर विदेशियों का रिएक्शन होगा ही होगा। और विदेशियों का बस एक थंबनेल होगा, इंडियन उस पर व्यू लाते हैं, इंडियन घुस जाते हैं, बर्गर छा दिया किसी ने, इंडियन मतलब इंडियन लोग पागल हो जाते हैं विदेशी ऊँट की तरह, कि विदेशी ऊँट आया है, ये हमने देखा ही नहीं है भाई, फोटो खिंचाने लगते हैं। दादा दादा रुक जाओ, रुक जाओ, वो कोई लंगूर नहीं है कि पीछे लगे जा रहे हो उनको देखते ही। भाई तुम भी उनसे बेहतर हो भाई, तुम्हें देखने के लिए वो आ रहे हैं अपने देश को छोड़ करके, और तुम उनके पीछे भाग रहे हो, उनको घर ला रहे हो। चलो अच्छी बात है, इंडिया का सत्कार भी होता है, लेकिन विदेशियों को देखो, सब वो घर में घुस के वीडियो बना रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, करोड़ों छाप के ले जा रहे हैं यहाँ से। ऐसा कोई सा विदेशी नहीं होगा जिसने चैनल बनाया हो इंडिया में आके और उसके ना के करीब लाखों में, कम से कम लाखों में जो है फॉलोअर ना हुए हों, और कुछ चीज़ें सीख जाता है। हेलो नमस्ते टू फॉरेनर्स इन इंडिया बॉलीवुड, ये उनको देख लो, उन्होंने तो अपना घर ही बना लिया यहाँ भाई। किसी भी लोकेशन पे चले जाओ घूमने वाली पे, वहाँ कैमरा लेके ऐसे ऐसे करते हुए वो बंदर से नजर आ जाएंगे आप लोगों को। फतेहपुर सीकरी हो, आगरा का ताजमहल हो, इंडिया की किसी भी घूमने लायक लोकेशन हो, तमिलनाडु से लेके कहीं भी, उन लोगों को पता चल गया यार कि इंडिया के लोग तो घूमते नहीं है, हम ही क्यों ना बताएं इन लोगों को कि इंडिया में है क्या, और हम लोगों का पैसा भी कम जाएगा। तो वो लोग इन टेक्निक में ना हमसे आगे हैं पैसे कमाने की में, लेकिन हम क्या है, हमें बाद में पता चलता है करीब 10 साल बाद, भाई ऐसे भी पैसा कमाया जा सकता था, किसी के वीडियो उठा के, किसी का रिएक्शन दे के, किसी के वीडियो पे हंस के। भाई हाँ 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 मेरे भाई, हम लोगों को ये भी नहीं है कि उनके कार्टूनों पे भी रिएक्शन कर दें, कार्टूनों पे भी व्यू ला दें, ले लें कुछ थोड़े बहुत। उनकी तरह गेम भी नहीं खेलते, उनकी तरह देखो वो सारे गेम खेल खेल के भी कौन कौन कहेगा भाई मिस्टर बीस्ट ऐसे देखो गेम खेल खेल के कहाँ पहुँच गए। टी सीरीज की होड़ करने लग गया था एक टाइम पे। विदेशियों में कुछ यूनिक चीज़ तो है, उनका ह्यूमर माइंड मतलब मगज जो है ना उनका काम करता है भाई। साले उनके पास पैसे नहीं हुए, बाल लंबे करके बाल कटवा दिए यूनिक तरीके से, कैंसर वालों के काम आते हैं, बालों की भी एक अच्छी कीमत रहती है, तो मतलब इनको बेच कर दिया। डिजिटल प्रोडक्ट बेचते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट हम इंडिया में हम लोगों को ना के बराबर पता है।
कि भाई डिजिटल प्रोडक्ट भी होते हैं। हमें तो बस ये पता है फेसबुक होती है, क्रोम वो फेसबुक पे रील का नाम का कोई ऑप्शन है और उस पर मजे से देखते हैं हम। बस कुछ नहीं पता भाई। इंडियन क्रिएटर जो होते हैं ना वो बहुत मेहनत करते हैं, सच में बताऊं। और विदेशी इतनी मेहनत नहीं करते हैं, उतना उनको जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है इंडिया वाले आएंगे, चाइना वाले आएंगे। इन चाइना वालों को ज़्यादातर इंग्लिश नहीं आती, लेकिन इंडिया वालों को इंग्लिश आती है। और जिन इंडिया वालों को इंग्लिश आती है ना वो यही दिखाते हैं कि देखो मैं विदेशी वीडियो देख रहा हूँ, वेब सीरीज देख रहा हूँ इंग्लिश में। तो चमचा है उनका, चमचागिरी कर ले उनकी बढ़िया तरीके से, बढ़िया रहेगा। और ये मैं सिर्फ छोटे क्रिएटर को नहीं कह रहा हूँ कि छोटे क्रिएटर हैं उन्हीं को कह रहा हूँ भाई। इंडिया के जितने भी बड़े भी पीपल हैं ना, बड़े जिनमें ज़्यादा सोच है, जो आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं, उनसे भी मैं यही कह रहा हूँ। क्योंकि वीएफएक्स देखो दुनिया में यूएसए में कितनी टाइम से आ रहे थे, लेकिन इंडिया में क्या चल रहा था, दिल चले दिल वाले और पता नहीं क्या क्या चल रही थे कि नहीं चल रहे थे। तो ये आप लोगों की नहीं है, ये भी कितना बाद में वीएफएक्स लाए हैं। उनकी मार्वल को देखो करोड़ों लाखों अरबों कमा रही थी, और वहीं अपने इंडिया में देखो कितना लेट आकर के अब पठान और ये ब्रह्मास्त्र वगैरह निकल रही हैं, है ना। तो आप लोग ये मत सोचना कि आप लोग के पास ही दिमाग नहीं है, आप लोग ही नहीं सोच पा रहे, आप लोग ही फॉलो नहीं कर पा रहे। नहीं भाई, हर कोई उनको फॉलो करने में बहुत टाइम ले लेता है, जब तक वो ट्रेंड पे पहुंचा देते हैं अपना जो कर रहे होते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो आप कर रहे हो वो अभी ट्रेंडिंग में लाने की कोशिश करो और अब सीखो। एआई वीडियो बन रहे हैं तो भी वो विदेशी बना रहे हैं सबसे ज्यादा। एआई से जो काम हो रहे हैं वही सीख रहे हैं। और यार दिक्कत भी एक होती है, हम लोगों के ना पैसा कम होता है, हम लोग ना हिचक जाते हैं, अरे कहाँ मैं $20 लगाऊं। $20 का मतलब है करीब 17,000 रुपये के आसपास। तो मैं कहाँ लगाऊं यार, नहीं लगाने चाहिए। वो लोग नहीं सोचते हैं, वो लोग कहते हैं ट्रेंडिंग में चल रहा है, ठीक है मैं $20 लगा देता हूँ, अगर काम आए तो ठीक है, नहीं तो कुछ सीख तो लूँगा ही इससे। वो लोग ये सोचते हैं, फिर सोचते हैं कि मैं $20 कहीं दूसरी जगह से भी ले आऊँगा। लेकिन उनको विश्वास होता है कि एआई की अगर वीडियो डाल दिया, एआई की पिक वगैरह ले ली, तो पहले ट्रेंडिंग में तो वही आने हैं। इंडियन वगैरह तो बस ये करेंगे कि हाँ ये इंडियन ऐप आया है, ये एआई ऐप आया है, इसको यूज कर लो, इससे वो कर लो। तो भाई मैं आप लोगों से कहूँगा अपना मगज का ना थोड़ा सा विकास कर लो और विदेशियों की सोच तरह सोचो। वो यहाँ इंडिया में आ रहे हैं, आप लोग विदेश तो नहीं जा सकते, क्योंकि देखो इंडिया के मोस्ट ऑफ ऑल जो पीपल्स है ना वो इंडिया में ही नहीं घूम पाते हैं, इंडिया की किसी जगह को नहीं देख पाते हैं। वो लोगों के माइंड में भले ही भर जाए थाईलैंड वाईलैंड, वो उनकी हवस के लिए, लेकिन इंडिया की कुछ चीज़ें हैं वो खुद इंडिया नहीं घूम पाते हैं। तो मैं कहूँगा यार आप लोग ना कुछ क्रिएटिव करो यार, कुछ क्रिएटिव करो। आज भी है इंडिया में लोग मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, पैसे की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को क्यों नहीं सीखते हो? फोन सबके पास है, सीखो। शेयर मार्केटिंग कोई भी कर सकता है, 1,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकता है और 100 रुपये से भी, ठीक है। सीखोगे जब भी पैसा आएगा। और मुझे ज़रूर बताना कौन कौन आज से स्टार्ट करने वाला है कुछ, अगर थोड़ी सी भी आग बची है तो।